कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का। अरे कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का। उठ जाओ मेहनत वालों, अब यही समय है पंख बनकर फैलने का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में दोस्तों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का एकदम बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। किस पे है नंबर सिस्टम का आज का टॉपिक? रिमाइंडर ज्ञात करना, यानी शेषफल प्रमेय कैसे निकाला जाता है, वही आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे दिया है कि 8 की पावर 372 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 पे पावर में 2 है, कह दे कि आपसे 3 से भाग देना है, तो इसका अर्थ क्या होगा? 4 के पावर 2 का अर्थ होगा कि 4 का मल्टीप्लाई 2 बार करिए, फिर 3 से भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 1 आएगा शेष, आएगा ना। तो वही हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट निकाले। 16 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 शेष आएगा। ठीक, तो वही हम थोड़ा जल्दी बोल दिए, तो यहाँ पे समझिए जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, तो इतना आएगा। अगर यही में हम डायरेक्ट जो है 4 में 3 से भाग दे तो कितना आएगा? कहेंगे मास्टर आएगा 1 आएगा। अब 1 के पावर 2 लिख देंगे और ये 3 से भाग दे देंगे। अब ये नया क्वेश्चन बन गया। अब इसमें अगर हम भाग देंगे तो 1 के पावर 2 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 1 ही आएगा। जब 1 आएगा तो 1 में अगर 3 से भाग देंगे तो शेष का आएगा? कहेंगे मास्टर तब भी तो 1 आएगा। चाहे हम इतना मल्टीप्लाई करके जाए तब भी शेष आ रहा है 1, और यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट तब भी शेष 1 आ रहा है। तो यही डायरेक्ट वाला क्रिया यहाँ पे करेंगे। क्या अगर यहाँ पे 308 की पावर 372 है तो क्या हम 8 का मल्टीप्लाई करते जाएं 372 बार? ऐसा तो करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और कर पाएंगे भी नहीं आप लोग। तो कि इस तरह लगाएंगे तो हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे देंगे। जैसे आपके सामने ये है ना 8 के पावर 372 मेरे भाई। अब इसमें आपसे कहा है 7 से भाग देने के लिए, तो ये करिए डायरेक्ट कि 8 में जो है ये 7 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा? 8 में 7 से भाग देंगे, कहेंगे कि मास्टर आएगा 1 शेष 1 ही आएगा ना। अब 1 जो आया है इसके पावर में 372 लिख लीजिए। कितना? 372, और 7 से भाग दे दीजिए, तो 1 के पावर में 372 रहे चाहे 1 लाख रहे तभी आएगा मान 1 ही। अब 1 आ गया, 1 में जो है 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल। कहेंगे मास्टर 1 ही आएगा। देखिए आसानी से आंसर दे दिए कि नहीं। अब यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया। अगर डायरेक्ट यहीं पे करते तो यहाँ पे इसमें डिवाइड करते 1 आता, और 1 में 1 के पावर इतना है तो 1 ही मान होगा। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया रिमाइंडर 1। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम लोग के सामने ये सीजीएल का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है? 2 के पावर में 426 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर में 426 है, बटे में से 7 से भाग देना है, तो क्या करिए, इससे जब भी जो नीचे वाला रहता है ना, इससे या तो 1 कम रहे या तो 1 अधिक रहे तो आपका काम चल जाएगा। 1 कम का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 6 में 7 से भाग देना है तो डायरेक्ट क्या करिए कि रिमाइंडर कहेंगे कि -1 होगा। कितना आएगा? -1। ये -1 वाला रिमाइंडर जानते हैं ना, इसका एक बार ले जाएंगे तो 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 ही तो आएगा। -1 वाला भी रिमाइंडर यहाँ पे चलता है, तो -1 जब आ जाएगा तो ये 7 इसमें से घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा रिमाइंडर। आई बात समझ में? इस तरह भी आंसर आप लगा सकते हैं। तो आपको इसको या तो इससे 1 अधिक ले जाइए या तो इससे 1 कम। तो ये इससे जब अधिक ले जाएंगे तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे कि ये इससे 1 अधिक हो जाएगा? 2 के पावर में 3 कर दीजिए, और इसके पावर में ये इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 कम 3,
तीन चौके 12, तीन दूना 6, 142 आ जाएगा। और 2 के पावर में यहाँ 3 हो गया, यहाँ से 3 जो है घात निकाल लिए, अब ये 7 हो गया। अब 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा, कहेंगे मास्टर 8 आएगा, 8 के पावर में 142। अब वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं। अब 7 में इसमें भाग देंगे तो ये पहले 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 को जो है 1 के पावर में 142 लिख के अब 7 से भाग दे दीजिए। अब 1 के पावर में 142 का अर्थ क्या होगा, 1 ही होगा। जब 1 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, कहेंगे मास्टर 1 ही होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको बताने से पहले एक चीज़ जो अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन बताया था कि 2 के पावर में 426 था, बटे में 7 था, तो इसका रिमाइंडर निकालना था। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको डायरेक्ट बता दें कि इसका आंसर ज्ञात करना कैसे है कि देखिए, अगर दोनों P/Q के, अगर ये जो दोनों जो है दोस्तों अभाज्य संख्याएं रहे, ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग देना वो भी और नीचे वाली संख्या वो भी, दोनों अभाज्य संख्याएं रहे, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उनमें से एक घटा के जो आए मान उससे जो है इस पावर में भाग देते हैं। जब इसमें जब पूरा भाग देते हैं 6 से, जब पूरा अगर कट जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 आएगा। बिना कहले सुन ले, जैसे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सते 42 और जो है 6 कम 6, यानी कि पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ये पूरा कट जाएगा ना, 426 में 6 से भाग देंगे। जब पूरा कट जाए तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि रिमाइंडर आपका 1 आएगा। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात जो हमने समझाया है यहाँ पे। पहले देखिए, अभाज्य दोनों संख्याएं होनी चाहिए, जिसमें भाग देना वो भी और जिससे भाग दे रहे हैं वो भी। अभाज्य संख्या का अर्थ समझते हैं ना, नहीं जानते तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से समझ लीजिएगा, जाके पढ़ लीजिएगा कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है पिछली वाली वीडियो में बताया है। वैसे भी समझ लीजिए यहाँ पे कि वे संख्याएँ जिनमें जो है जिनका गुणनखंड या तो स्वयं हो वो संख्याएँ, या तो 1 होगा उसका गुणनखंड, तो वे अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 2 जो है ऐसा नंबर है जिसका या तो गुणनखंड 2 ही होगा या तो 1 होगा, और 7 भी उसी तरह है। समझ में आ गया अभाज्य संख्या क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा इस। अब देखिए, ये है 5 के पावर में 100 बटे में 13 है नहीं यही। अब इसमें आपको भाग देना है, तो पहले इसको तो क्या बना लीजिए दोस्तों। अभी हमने कहा कि अगर दोनों, जिसमें भाग देना वो भी और जिससे भाग देना वो भी, दोनों अगर दोस्तों क्या रहें, अभाज्य संख्या रहें, तो इसमें से एक घटा के इसमें भाग दीजिए। 100 में 12 में से 13 में से एक घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 में इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। अब ये जो रिमाइंडर बचा है दोस्तों, उसी को जो है 5 के पावर में प्रयोग कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5 के पावर में 4 बटे में ये 13 आ जाएगा। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, ये इतना बड़ा था अब इससे छोटा हो गया, तो इसका क्या अर्थ क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25 बटे में 13। 5 के पावर में 4 को 25 गुणे 25 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे इस तरह करेंगे तो ये यही सेम है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, 25 में 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, एक अधिक हो गया, और 26 में से 25 घटाएंगे तो -1 आएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। 13 देखिए, इसको जो है एक बार ले जाएंगे तो ज़्यादा गैप आ जाएगा, 2 बार ले जाइए, ये 26 आ गया। अब 25 में से 26 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा ना, तो -1 यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए -1, अब इसमें भाग दिए तो -1 आया, गुणे में इसमें भी भाग देंगे तो -1 आएगा। अब देखिए, इससे ये छोटा हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब आपका ये इतना हो गया है, तो अब इसमें 13 से भाग देंगे तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 13 से इसमें भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा। इतने बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से लगा दिए। हमने समझाने के लिए थोड़ा समय लेके आपको इस तरह समझा रहे हैं। अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो गारंटी दे रहे हैं कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, तो अगर इसको दूसरे तरीके से मेथड से लगाना चाहते हैं तो कि इसको देखिए, 5 के पावर में 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 2
के पावर में 50 लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये देखिए बटे में 13, 5 के पावर में 2 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 25 होगा। अब 25 के पावर में ये 50 बटे में 13। अब 25 में 13 से भाग देंगे तो वही क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 25 में 13 से भाग दिए हैं तो -1 आया है, तो यहाँ पर भी -1 ही आएगा। और बटे में ये 13, अब -1 के पावर में ये 50 होगा कि नहीं? ये जो 50 पावर है, अब जब जो है पावर समान रहे, ये मिटा दीजिए, ये हटाइए, यहाँ पे 13 लिख दी। जब पावर जो है सम संख्या रहे तो ये अंदर वाला माइनस जो है प्लस में बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 1 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका तब भी 1 ही आएगा। समझ में आ गया? दोनों टाइप से लगा लेंगे कि नहीं, चाहे जिस तरह दिमाग में बैठे, जो टाइप आसान लगे वही आप यूज कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन एक कुछ अलग टाइप का है। इसमें कह रहा है कि 397 पावर में 3589 है, प्लस 5 को अगर 398 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा? देखिए 397 के पावर में 3589 है, अब ये प्लस 5 है, इसमें कह रहा है कि आपको 398 से डिवाइड करना है। एकदम आसान है, जो अभी हमने पिछला वाला बताया उसी तरह आपको ये लगाना है। अब देखिए ये 397 है ना, ये 398 है, एक बार ले जाएंगे तो इससे अधिक। देखिए 397 में 98 से पहले 398 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 398 आएगा। अब 397 से 398 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब -1 के पावर में ये प्रयोग कर लीजिए, आई बात समझ में? अब इसमें भाग देंगे तो ये -1 आएगा। अब -1 को इसके पावर में प्रयोग कर लीजिए, 3589 ये +5 बटे में 398। अब इसके पावर में ये देखिए क्या सम संख्या की विषम, कहेंगे मास्टर लास्ट में 9 है जो कि विषम संख्या है, यानी ये विषम पूरी संख्या है तो इसका -1 ही रहेगा। तो इसका पावर में चाहे जितना रहे तो 1 ही आता है, तो -1 + 5 बटे में 398। अब यहाँ से देखिए इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और बटे में 398 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आखिरी में आपका बच के आ गया कितना? 4 में इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। आई बात समझ में? डेसिमल ओसिमल में इसमें नहीं ले जाना होता है, जैसे आता है उसी तरह आप लगा लीजिए। ठीक, तो समझ में आया? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया है 70 × 100 × 65 × 1735 × 87 में अगर 17 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? एकदम आसानी से क्या सबका मल्टीप्लाई करके फिर 17 से भाग देंगे? नहीं, अकेले सब में सबका जो है रिमाइंडर लिख लीजिए यहाँ पे 17 से भाग दे देकर, और सबको मल्टीप्लाई करके फिर 17 से भाग दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा जो सबको मल्टीप्लाई करके फिर 17 से भाग देंगे। देखिए इसके नज़दीक लेके जाइएगा, एकदम कम रहे या बेसी रहे, माइनस में आए रिमाइंडर या प्लस में आ रहे, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो 70 में भाग देंगे 17 से तो कितनी बार? 17 चौके 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 यानी 70 में से 68 घटाएंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा गुणे में। अब यहाँ पे देखिए 17 छक्का 102 अधिक हो जा रहा है, अगर 17 × 5 = 85 से जाएंगे, इससे कम लेंगे तो 15 का गैप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करना, वही बात पड़ जाएगी, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा तो कम नंबर लाइए। तो 17 छक्का 102, रिमाइंडर -2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें भाग देंगे तो 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 17 चौके 68 बार ले जाएंगे तो इससे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -3। 68 में से 65 में से 68 को घटाएंगे तो -3 ही आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें भाग दीजिए, 17 × 17, 17 दूना 34, -1 आएगा रिमाइंडर, इसमें भाग दे के देखिए, अरे -1 नहीं +1 आएगा। ठीक, ये गुणे +1 आ जाएगा। 17 दूना 34, 35 में से 34 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें देखिए इसमें भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर। अब फिर जो है इसमें 17 से भाग दे दीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना आपको आसान हो गया। अब देखिए 2 ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 24 में 17 से अगर भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आखिरी में आ जाएगा आपका 7।
समझ में आया? देखिए कितने आसानी से आप यहाँ पे लगा लिए। अगर देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, यूपी पुलिस से लेकर हर एक क्वेश्चन में, जैसे 2 को इस तरह लिखा है, कह देगा कि 201 बार लिखा गया। कितनी बार? 201 बार। कह रहा है कि इसमें अगर हम 11 से भाग दे देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर तो यहाँ पे देखिए एकदम आसानी से लगाएंगे। अगर 2 हैं, कितनी 2 हैं? अगर 2 हैं तो 1 आया, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? यहाँ पे देखिए, या 2 लेंगे तो 22 में अगर 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, यानी कि आपका 2 जो है रिमाइंडर कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। उसी तरह 4 2 रहेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह 100 2 रहेगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 202 रहेगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट में जब यही 200 अगर कहता कि 200 तक खाली 2 लिखा गया है तब तो रिमाइंडर 0 लिख देते। यहीं पे 201 लिखा है, लास्ट वाला जो 2 बचेगा वही आपका इसमें 11 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आखिरी में 2 आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमने जो समझाया कि 4 2 मिलके भी रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, यानी सम संख्या मिलके आपकी 11 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो है 0। तो 200 तक अगर 2 रहेगा तो 11 से भाग देंगे तब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। लेकिन 201 दिया है, यही लास्ट वाला आपका जो है आपको क्या दे देगा? यही रिमाइंडर 2 देगा। समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। एकदम कायदे से अगर आपने समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन आप चाहे CGL CHSL कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं रिमाइंडर का। जो जैसे पूछता था सबसे हाईएस्ट लेवल के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको करवा दिए, जो भी टाइप बनते थे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।